डेढ़ महीने से चल रहे युद्ध ने यूक्रेन का नक्शा बदल कर रख दिया। वहां रूस ने इतने जोरदार हमले किए कि मारिउपोल में कई ऐतिहासिक इमारतों की सूरत ही बिगड़ गई, जिसके बाद वहां अगर कुछ बचा तो वो था सिर्फ और सिर्फ मलबा, जिसे समेटने के लिए कई लोग जुटे दिखाई दिए। कभी यूक्रेन का इतिहास समेट कर रखने वाली इन इमारतों पर रूस ने ऐसा कहर बरपाया कि उनका हुलिया बिगड़ गया। वहां रहने वाले लोगों ने इसे सबसे खौफनाक हमला बताया। Пока залезли в подвал, а жена еле ходит. А теперь я ее не могу вот оттуда еле вытащил. रूसी हमले का असर उस इलाके में मौजूद कई इमारतों पर पड़ा। बताया गया कि ये बिल्डिंगें सैकड़ों साल पुरानी थी। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी और हंगरी पर बहुत तीखा हमला बोला है। ज़ेलेंस्की ने ये तक कह दिया है कि लोगों के खून से पैसे बनाए जा रहे हैं। उनकी ये छटपटाहट इसलिए दिखी क्योंकि जंग के बाद से अभी तक यूरोप ने तेल और गैस खरीदने के लिए रूस को $3,700 करोड़ दिए हैं। और ये इतनी बड़ी रकम है जिससे किसी भी जंग का समीकरण बदल सकता है। रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर बैन का प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन के सामने जंग की शुरुआत में ही लाया गया था, लेकिन दावा यह है कि जर्मनी और हंगरी ने वीटो का इस्तेमाल किया और प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन के समर्थन का दावा करने वाले यूरोप के देश रूस की जेब भर रहे हैं। इस बात पर ज़ेलेंस्की का गुस्सा फूट पड़ा। Ми не розуміємо, як можна заробляти на крові. На жаль, деякі держави це роблять. यूरोपीय держави। ज़ेलेंस्की ने ये बयान एक टीवी इंटरव्यू के दौरान दिया, वो भी उस वक्त जब वो एक टीवी इंटरव्यू में यूरोप के तेल और गैस से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि रूस से तेल और गैस खरीदने वाले यूरोप के देश किसका साथ दे रहे हैं। और इस सवाल को सुनते ही ज़ेलेंस्की के सब्र का बांध टूट गया, खास तौर पर उस वक्त जब यूक्रेन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया गया हो। पश्चिमी देशों और यूरोप के देशों से ज़ेलेंस्की ने हथियारों की मांग की है और रूस से तेल और गैस की खरीद हर कीमत पर बंद करने की अपील की है। यूक्रेन की सेना और वहां की सरकार से जुड़ी लगभग सभी एजेंसियां इस तरह के वीडियो दुनिया भर में फैला रही हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने उन हथियारों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाई है जिसकी जरूरत उन्हें रूस से जंग लड़ने के लिए है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि आजादी का समर्थन करने वाले हर मुल्क को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उनकी मदद की बात करने वाले भी तेल और गैस का नाम आते ही खामोश हो जाते हैं। यूरोप के बड़े देश भी ज़ेलेंस्की के दावे के आगे चुप हैं। खास तौर पर इसलिए क्योंकि यूरोप के सामने रूस के तेल और गैस का कोई विकल्प नहीं है। मतलब ये कि अगर रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद कर दिया गया तो इतनी जल्दी कोई दूसरा इंतजाम मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि यूरोप की जर्मनी जैसे बड़े देशों के भी हाथ बंधे हुए हैं। यूरोप की यही मजबूरी अब एक नए विवाद की भी वजह बन रही है। पहले भी जर्मनी पर ज़ेलेंस्की गुस्सा निकाल चुके हैं। अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जर्मनी ही यूक्रेन के निशाने पर है। असल में जर्मनी रूस का बड़ा देश होने के अलावा रूस का अहम दोस्त भी रहा है। हालांकि युद्ध शुरू होते ही जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का प्रोजेक्ट रोक दिया, लेकिन गैस और तेल का इंपोर्ट नहीं रोक पाया। जर्मनी के ही साथ चलते हुए यूरोप के बाकी देश भी रूस से इंपोर्ट रोक नहीं पाए। वहीं